बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, अवाम को 440 वाट का झटका। हुकूमत ने बिजली बम गिरा दिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मज़ीद महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। महाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। बिजली का यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये पर आ गया। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से 39.15 रुपये पर हो गया। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41.36 रुपये का हो गया। 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 42.78 रुपये का हो गया। 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 43.92 रुपये का हो गया। ज़्यादा का टैरिफ 48.84 रुपये का हो गया। 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7.74 रुपये पर बरकरार रहेगा। आपको बताते चलें, अहम खबर है, अवाम को 440 वाट का झटका। हुकूमत ने बिजली बम गिरा दिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक का इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। बिजली का यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये का हो गया। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.2 रुपये इजाफे से 39.15 रुपये का हो गया। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41.36 रुपये का हो गया। 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 42.78 रुपये का हो गया, जबकि 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 43.92 रुपये का हो गया। 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 48.84 रुपये का हो गया। 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 7.74 रुपये पर बरकरार रहेगा। अवाम पर महंगाई का मज़ीद बोझ डालने की तैयारी। 1 लीटर पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 72 पैसे महंगा करने की तजवीज़ भेज दी गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ाने की तैयारी। बिजली के बाद अब पेट्रोल और डीजल भी महंगा करने की तजवीज़ आ गई। रिफाइनरी ज़राए के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है। इसकी मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 265 रुपये 61 पैसे से बढ़कर 273 रुपये 28 पैसे पर पहुँच जाएगा। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 72 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है, जिसकी मंजूरी के बाद लीटर डीजल 277 रुपये 45 पैसे से बढ़कर 281 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर पहुंच जाएगा। ज़राए का कहना है कि 1 लीटर मिट्टी का तेल 2 रुपये 39 पैसे और लाइट डीजल भी 1 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाएंगे, जो महंगाई में इजाफे का सबब बनेंगे। अशरफ खान, सिटी 21। हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालकान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। कराची में फ्लोर मिल्स खोलने से आटे के बहरान का खदशा टल गया। फ्लोर मिल्स खोलने पर शहरियों ने इत्मीनान का एहसार भी किया। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। हुकूमती कमेटी की जानिब से फ्लोर मिल्स मालकान से राब्ता और मामलात के हल की यकीन दहानी के बाद फ्लोर मिल्स खुल गई। हुकूमती कमेटी ने जुमरात को पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को बुला लिया। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज कराची समेत सिंध के तमाम मेंबरान को फ्लोर मिल्स खोलने की हिदायत जारी की थी। फ्लोर मिल्स खुलने के बाद फ्लोर मिलों में गंदम की वॉशिंग और इसके बाद पिसाई की जा रही है। 2.5 नंबर आटा, फाइन आटा, चोकर और मैदा तैयार किया जाने लगा। फ्लोर मिल्स खुल जाने के अमल को शहरियों ने खुशाइन करार दिया। आटा तो लाजमी हर इंसान खाएगा, गरीब भी खाएगा, अमीर भी खाएगा, इस वजह से आटा ज़रूरी है। फ्लोर मिल वाले ने हड़ताल ख़त्म कर ली, ये तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन पहले जो बंद किया था गलत किया था। हाँ, देना चाहिए आटा। गरीब बंदे हैं और मजदूर बंदे हैं और कोई मेहनत करता है, यही तो है पेट के लिए आटा। अल्हम्दुलिल्लाह आटा अभी शुरू हो गया। पहले हम परेशान थे, आटा नहीं मिल रहा था होटल के लिए। तो हड़ताल ख़त्म है चाहिए, तो फ्लोर मिल वाले भी मजबूरी से हड़ताल करेगा ना, क्योंकि वो मजबूरी से हर आदमी आजकल तो जो होते हैं, हम बहुत परेशान हैं। 3 दिन की हड़ताल से कराची में होलसेल मार्केट और दुकानों पर आटा खत्म होना शुरू हो गया था। कराची में 100 से ज़ायद फ्लोर मिल्स में काम शुरू हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी।
अब आपको बताएं, चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया का कहना है कि टाउन की माली हालत इस कदर ख़राब हो गई है कि त्योहारों पर भी बल्दियाती खिदमात की फराहमी महाल हो गई। वज़ीर आला सिंध फौरी तौर पर 10 करोड़ रुपए माहाना की ग्रांट फराहम करे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। टाउन इंतजामिया को माली मसाइल का सामना, हुकूमत से ग्रांट की अपील। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील कहते हैं, शदीद माली बहरान के बावजूद अयाम अज़ा के दौरान अज़ादारान को 90% सहूलियात फराम कर दी हैं। वज़ीर आला सिंध से अपील है कि वो 10 करोड़ रुपए माहाना की स्पेशल ग्रांट औरंगी टाउन को जारी करने के अहकामात दें। हमारे जितने इमामबारगाहें हैं जो उसमें जो है वो जुलूस वगैरह जो होते हैं वो जो है रात के टाइम ही होते हैं, शाम इसके बाद शुरू हो जाता है। और उसमें भी जो है बेहतर आए, कहीं पर भी जो ट्रिप हो जा रहा है अगर कलेक्टर की तरफ से, तो उसमें जो है राब्ते में अफसरान है, तो हमें कम से कम जो है यहाँ स्पेशल ग्रांट जो है हर माह जो है 10-10 करोड़ दिया जाए, ताकि हम जो है अपने औरंगी के जो है आवाम के लिए, जो है गरीब लोग यहाँ रहते हैं, उनके लिए कुछ जो है हम बेहतर कर सकें। औरंगी टाउन के अफसरान बोले, मुहर्रमुल हराम में तमाम ज़रूरी बल्दियाती खिदमात फराहम की। के इलेक्ट्रिक और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से मुतल्लिक शिकायत बरकरार हैं। के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग जो है वो मुसलसल बरकरार है, जबकि उनको बताया गया है कि मजालिस इमामबारगाहों के अतराफ़ में जब मजालिस शुरू होती है वहाँ पे लोड शेडिंग ना की जाए, लेकिन वाटर बोर्ड वाले और के इलेक्ट्रिक वाले कॉर्पोरेट उनसे बिल्कुल नहीं कर रहे। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया के मुताबिक माहाना शेयर पहले ही नाकाफी थे। एड सोर्स कटौतियों ने टाउन की माली हालत मजीद बदहाल कर दी है। कैमरा मैन नजलान शिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार का अंचोली सोसाइटी में इमाम बारगाह का दौरा। एडिशनल IG कराची, DIG वेस्ट, SSP सेंट्रल और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार ने अंचोली सोसाइटी में इमाम बारगाह का दौरा किया है। इनके हमरा दौरा के मौके पर एडिशनल IG कराची, DIG वेस्ट, SSP सेंट्रल और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर जो है मॉर्निंग प्रोग्राम की इकदाम का इन्होंने जायजा लिया है, मुंतज़रीन से मुलाकात की है और जो जरूरी हिदायत समझती है उन्होंने जरूरी हिदायत दी है। इस मौके में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का ये कहना था कि जिले सतह पर राब्तों को मज़ीद तफसील देकर गैर मामूली सिक्योरिटी की यकीनी बनाया जाएगा, जबकि SSP सेंट्रल। जी खुर्शीद रहमानी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रवां साल भी शोहदा करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। मुकामी हॉल में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और निजी चैनल के CEO खालिद अनाई की जानिब से शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हलीम पार्टी मुनक्किद की गई, जिसमें MKM पाकिस्तान के अमीनुल हक, मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर समेत कराची की अहम सियासी, समाजी, कारोबारी और तिजारती शख्सियात समेत मोअज़्ज़िज़ीन शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद अनाई ने तकरीब से खिताब में कहा कि हर साल की तरह इस साल भी शोहदा करबला को खिराज अकीदत पेश करने और इनकी कुर्बानी को याद करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें हम शोहदा करबला की कुर्बानियों को सलाम पेश कर रहे हैं। हमें शोहदा की कुर्बानियों को सिर्फ 10 ही नहीं बल्कि पूरे साल याद रखना चाहिए। इसका मकसद शोहदा की याद में दोस्तों को इकट्ठा करना और शोहदा करबला के शोहदा को सलाम पेश करना हमारा इसका मकसद होता है कि शोहदा करबला को हम अपनी इन 10 दिन में जो हमारी महफिलें होती हैं इनमें ना भूलें, बल्कि पूरे साल भी शोहदा को याद किया जाना चाहिए। खालिद अनाई का कहना था कि माजी की तरह इस साल भी ये दुआया और पुरवकार तकरीब मुनक्किद और नज़र न्याज का एहतमाम किया है। कराची के हर मकता फ़िक्र के लोग जो हैं आज इस पंडाल के नीचे जमा हुए और शोहदा करबला को सलाम पेश करने आए, और आज हमने जो हलीम की जो रवायत है हमारी हर साल की तरह आज इसको हमने बरकरार रखा और आज न्याज नज़र का सिलसिला जो है इंशाअल्लाह इस रात के आखिरी क़याम तक जारी रहेगा। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स ने शहर के तमाम मकतब फ़िक्र के रहनुमा, मोअज़्ज़िज़ीन शहर और सियासी रहनुमाओं समेत हलीम पार्टी में शिरकत करने पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची की 219 साल कदीम इमाम बारगाह 12 इमाम पान मंडी में मौजूद है। इमाम बारगाह के सरपरस्त सैयद इजाज शाह का कहना है कि इमाम बारगाह सिंध के सादात ने बनाई और आज़ादारी की बुनियाद रखी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल ही इमाम बारगाहों और रज़ाखानाओं की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कराची के इलाके पान मंडी में एक ऐसा इमाम बारगाह वाक़ है जिसे 12 इमाम कहा जाता है, जिसका क़याम 1805 में अमल में आया। सरपरस्त सैयद इजाज शाह का कहना है कि 1805 में इस इमाम बारगाह का क़याम अमल में आया। इमाम बारगाह सिंध सादत ने बनाया और आज़ादारी की बुनियाद रखी। ये इमाम बारगाह 1805 में कायम की गई।
اور 1836 میں پہلا جلوس نکلا یہاں سے. پہلے یہ کہ مرکز تھا یہاں LHC کا, اور میروں کی کافی سپورٹ تھی, اور میر محمد خان تالپور والی حیدرآباد کے کہنے پر ہی یہاں سے پہلا جلوس برآمد ہو کے شہر کے اندر گیا. سید اجاز شاہ بولے 1836 میں کراچی کا پہلا جلوس بھی اسی امام بارگاہ سے برآمد ہوا تھا, اور ہر سال 8 محرم کو سادات امروہہ کا جلوس بھی 12 امام آتا ہے. 8 محرم کا جلوس نشتر پاک سے آتا ہے, 54 سے آ رہا ہے جلوس سادات امروہہ کا, جو یہیں آتا ہے, اور یہیں سے 2 گھنٹے ان کا ریسٹ ہے, پھر یہاں سے اپنے اگلی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے. کراچی کے ضلع جنوب میں سب سے زیادہ قدیم امام بارگاہیں واقع ہیں, جن میں متعدد ایسی ہیں جہاں قیام پاکستان سے قبل عزاداری کا سلسلہ جاری ہے. کیمرہ مین حسن اقبال کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی طاہر مسجد آمد. دونوں رہنماؤں نے داؤدی بوہری جماعت کے روحانی بھی پیشہ سیدنا مفصل سیف الدین اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی. مزید کی رپورٹ دیکھیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی طاہری مسجد آمد. بوہری برادری کے روحانی پیشوا سیدنا مفصل سید الدین کا بیان سنا. مراد علی شاہ نے مفصل سیف الدین کی آمد باعث فخر قرار دی. وزیر اعلیٰ سندھ نے آئندہ سال دوبارہ طاہری مسجد آنے کی خواہش کا اظہار کیا. کہ اگلے سال بھی خوشی بھی ہوتی ہے, اور ادھر جو آپ کی دعوتی پورا کرنے کی ہے. کامران خان ٹیسوری نے بھی داؤد بوہری جماعت کے مرکزی رہنماؤں سے طاہری مسجد میں ملاقات کی. گورنر سندھ کی درخواست پہ داؤد بوہری جماعت کے روحانی پیشوا نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی. اب آپ کو بتائیں, کراچی میں گیس کا بحران سنگین ہو گیا. اورنگی ٹاؤن ایل بلاک فٹ بال چوک پر مکینوں کا گیس کی بندش کے خلاف احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا کہ غریب علاقہ ہے, ہماری آواز کوئی نہیں سنتا. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے جاوید قائم خانی کی اس رپورٹ میں. کراچی کا علاقہ اورنگی ٹاؤن مسائل ہیں کہ کم ہونے کو نہیں. گیس, بجلی, پانی, کچرے کے ڈھیر اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 ایل بلاک اور توحید کالونی کے مکین گیس بندش پر سراپا احتجاج. مظاہرین میں خواتین بڑی تعداد میں شریک ہوئیں. خواتین کا کہنا تھا کہ اتنی مہنگائی میں سلنڈر برداشت نہیں کر سکتے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیس کے دفتر کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں. 6 روز سے گیس کی سپلائی بند ہے. اورنگی میں گیس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی شدید بحران ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو ابھی سب سے بڑا ہمارا گیس کا, یہ 5 دن سے گیس نہیں آ رہا ہے نا. اس کے لیے میں نے 2 دن سے بھاگ رہا ہوں. گیس کمپنی ادھر ادھر سارے کے پاس ہمارے 3 ایریا کے انچارج ہیں, جو گیس والے, جو گیس کا ہمارے ایریا انچارج ہے نا. میں آج گاڑی آیا ان کے پاس گیا, ان کے ساتھ دن بھر یہاں بیٹھے رہا. پھر وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا, وہ دوسرے کا ہو گیا. مکینوں کا کہنا تھا کہ پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اب تو گیس آتی ہی نہیں ہے. لائنوں میں پانی سال میں صرف 4 بار آتا ہے. 7,000 کا ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں. کیمرامین عبد المنان کے ساتھ جاوید قائم خانی, سٹی 21. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ضلع شرقی اور جنوبی کے 6 ٹاؤنز کو ملازمین تو واپس کر دیے, مگر مشینری اور دفاتر پر تاحال سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تحت کام کرنے والی نجیب کمپنی کا قبضہ ہے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ضلع جنوبی اور شرقی کی انتظامیہ نے ملازمین کو ٹاؤن حکومتوں میں واپس بھیج دیا, مگر تاحال ٹاؤنز کو سرکاری مشینری واپس نہیں کی گئی. میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کے صدر سید ذوالفقار شاہ کہتے ہیں مشینری کے بغیر صفائی ستھرائی دیوانے کے خواب کے سوا کچھ نہیں. تقریباً 200 کے لگ بھگ جو یہاں سے لی گئی. آزمائشی طور پہ چائنیز کمپنی نے 1 سال تو اپنی مشینری نہ لائے نہ ہی استعمال کی. پھر آزمائشی طور پہ کلپٹن سے کام کیا تو 1.5 سال تک اس مشینری کو انہوں نے رگڑا دیا اربوں روپے کی, اور معاہدے کے باوجود نہ اس کا کرایہ ادا کیا گیا ہے, نہ ہی دفاتر جو لیے ہیں ان کو واپس کیا ہے. ملازمین کہتے ہیں سرکاری مشینری کی اکثریت کو ناکارہ کر کے ورکشاپ میں کھڑا کر دیا گیا ہے, مگر ان کے نام پر ڈیزل اور پیٹرول کا اجرا بدستور جاری ہے. سندھ سالڈ ویسٹ نے جو ہیں گاڑیاں ملازمین سارے واپس کر دیے ہیں, اور گاڑیاں جتنی میں سارا کوڑا ہو گئی ہیں اور ڈیزل کھا رہے ہیں. سالڈ ویسٹ کے نے ہمیں تو واپس کر دیا ہے. ہماری مشینری کھڑی گاڑیوں کے اوپر انہوں نے کباڑا کر اس پہ ڈیزل اور پیٹرول وہ کھا رہے ہیں سالڈ ویسٹ کی انتظامیہ. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو معاہدے کے تحت مشینری درست حالت میں واپس کرنا تھی, مگر تاحال معاہدہ ہوا میں معلق دکھائی دے رہا ہے. کیمرامین اجلان چھیپا کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. شہر عقائد کے سنڈے بازار شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کا ذریعہ بن گئے.
कपड़े, ज्वेलरी, बर्तनों के साथ खाने पीने की अशिया पर आवाम का रश। दुकानदार कहते हैं मार्केट के मुकाबले में हर चीज़ कम दाम पर फरोख्त कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए संडे बाजार नेमत बन गए। शहर में इतवार के आगाज से ही संडे बाजारों की रौनकें बहाल हो जाती हैं। शहरी अपनी मनपसंद चीजों की तलाश में मुख्तलिफ इतवार बचत बाजार का रुख करते हैं। संडे बाजार में स्टॉल्स लगाए दुकानदार कहते हैं डिस्काउंट के बावजूद भी खवातीन भाव ताव करती हैं। वो समझते हैं कि मैं सस्ता करवा के सस्ते ले रही हूँ, फिर दुकानदार ये है कि उनको महंगा करके बताते हैं। स्टोर में जाके यही खामोश होकर लेती है, 3000 की चीज़ 5000 में भी ले लेती है। बाजार में उनको ये और सस्ता करवाती है, लेकिन बहरहाल इनको काफ़ी अच्छी रिलीफ मिलती है, काफ़ी इनको सस्ता मिलता है। रिलीफ मिलने पर शहरी भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं शॉपिंग मॉल से ज़्यादा संडे बाजार से खरीदारी करते हैं। ये बाज़ार जो है ये कराची में सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे कपड़े जो है बहुत सस्ते मिलते हैं। यहाँ पे हर वैरायटी मिलता है और ये बाज़ार जो है यहाँ पे 2 बाज़ार लगते हैं, एक बुध लगते हैं और एक संडे को लगते हैं। यह ज़्यादा रश यूँ है कि तकरीबन माशाल्लाह सारी चीज़ें इधर मौजूद हैं और मुनासिब रेट होते हैं। और कराची का देखा जाए तो उसमें बड़ा बाज़ार है ये। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के बाईस शहरियों की दिन में आमद कम होती है, लेकिन शाम में खरीदारी बढ़ जाती है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ फरहान खान, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर बैनुल सूबाई रवाबित, सियाहत के फ़रोग़, वफाकी ताउन समेत दीगर दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान खान टिसोरी ने फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू में कहा कि बैनुल सूबाई रवाबित से 2 तरफ़ा मफादात को तक़वियत हासिल हो सकती है। वफाकी ताउन से आवाम का म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में सियाहत के फ़रोग़ में वफाकी ताउन लायक़ तहसीन है। आपके अवामी फलाही इक़दामात बिलखसूस IT कोर्सेज़ काबिल तलकीद हैं। थर में कराची की एक मारूफ समाजी तंजीम दुआ फाउंडेशन की काविशें रंग ले आई। 2 साल कबल थर में खजूर के दरख्त लगाने के तजुर्बात न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि फल भी देने लगे। इसी हवाले से तफसीलात जाने की आयमा खान की इस रिपोर्ट में। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी तंजीम दुआ फाउंडेशन की जानिब से सहराए थर में खजूर के दरख्त लगाने का कामयाब तजर्बा किया गया है। इस तजर्बे में कितना अरसा लगा और कितने वक्त में दरख्त पर फल उगे हैं, आइए चल के आपको दिखाते हैं। कराची में कायम दुआ फाउंडेशन ने थर को खुशहाल बनाने के लिए उठाया एक कदम। कलोही में गुज़िश्ता 2 साल कबल लगाए गए खजूर के दरख्तों ने फल देने शुरू कर दिए। दुआ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फयाज आलम ने कहा कि खजूर सहराई दरख्त है। तारीख में पहली मरतबा खजूर की काश्त का तजर्बा कामयाब हो गया। यहाँ हमने खजूर के दरख्त लगाए थे 2 साल पहले। ये थोड़े से बड़े साइज़ के दरख्त थे। उस वक्त जब लगाए थे उस वक्त इनकी उम्र 3 साल थी। 2 साल के अंदर आपके सामने है कि फल आ गया इस पर माशाल्लाह। आम तौर पे खजूर के दरख्तों में जब लगाए जाते हैं ना तो 4 से 5 साल में फल आना शुरू होता है और 7-8 साल में अच्छा फल आने लगता है और 100 साल इनकी उम्र होती है। दुआ फाउंडेशन ने थर की एक और बड़ी तहसील कलोही में एक मकामी किसान की ज़मीन पर खजूर और कपास के पौधे लगाए और इन्हें पानी देने के लिए बोरिंग करवाई और पानी निकालने के लिए सोलर सिस्टम नस्ब किया गया। इस हवाले से ज़मींदार जुम्मन का कहना था कि थर की ज़मीन पर भी खजूर की काश्त की जा सकती है। हुकूमत को चाहिए कि वो थर की ज़मीन पर तवज्जो दे। ये डॉक्टर साहब ने लगा दिया था, फिर मैं कपास आबाद किया था, अभी ये खजूर दरख्त लगा दिया था, ये लगा दिया था, सोलर सिस्टम लगा दिया था। इसकी बड़ी मेहरबानी है। अगर मेरे पास शुक्र आराम का है, सब कुछ हो गया। मकामी अफराद का कहना है कि अगर थर की ज़मीन पर इसी तरह काश्तकारी की जाए तो हमें रोज़गार भी मिल जाएगा। ये दुआ फाउंडेशन लगा है, हमारे पे बहुत बड़ा एहसान किया है और हम यहाँ पे इसके फल से रोज़गार करेंगे और रोज़ी मिलेगी हमको। अगर थर में खजूर के बागात लगाने में किसानों की मदद की जाए तो अहले थर गुर्बत में कमी के लिए एक इनकलाबी मंसूबा साबित हो सकता है। सहराए थर में खजूर के दरख्तों को लगाने का ये कामयाब तजर्बा इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अगर हुकूमत की जानिब से थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो थर में भी खुशहाली आ सकती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आयमा खान, सिटी 21। कराची समेत मुल्क भर में मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज बन गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए शहरी नीम और बरगद के दरख्त लगाएं। इस वक्त शहर को साया और फलदार दरख्तों की अशद ज़रूरत है। तफसीलात जाने के खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब की स्किल डेवलपमेंट कमेटी बराए ट्रेनिंग के ज़ेर एहतमाम मौसमियाती तब्दीली और इसके माहौल पर असरात से मुतल्लिक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें माहिरीन ने खैरत का इजहार किया। सेमिनार में प्रेस क्लब के मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
सेमिनार में माहिरीन माहौलियात और दीगर ने शुरका को मौजूद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी, जिसमें मुल्क में बढ़ती हुई आबादी के बारे में भी बताया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए शहरों में शजरकारी मुहिम चलाई जाए। कराची में जैसे नीम का दरख्त है और बरगद का दरख्त है जो देर पा रहते हैं और मतलब बहुत अरसे तक रहते हैं और घनी छाँव होती है और जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। इसी तरह से फ्रूट के जो फलदार दरख्त हैं वो लगाएं और ऐसे दरख्त जिनकी बढ़ोतरी जल्दी हो, जो माहौल दोस्त हों, जो नुकसान ना पहुँचाएँ आपके माहौल को जल्दी। सेमिनार में माहिरीन का कहना था कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया का मसला है। कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। माहौल दोस्त दरख्त लगाने होंगे। हमारे पास फेडरल लेवल की पॉलिसी मौजूद है, प्रोविंस की पॉलिसी मौजूद है और अब कराची का क्लाइमेट एक्शन प्लान भी अमल में आने वाला है, अभी प्लानिंग की स्टेजेस में है। पानी की बचत करनी चाहिए और ये जो फॉसिल फ्यूल है इसके इस्तेमाल को रोक के सोलर पैनल्स आप इस्तेमाल करें, आप दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बंद करें। कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शुएब अहमद ने कहा कि शहर का कुदरती हुस्न खत्म हो गया। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली पर कोई वाज़ेह प्रोग्राम लाए, कराची प्रेस क्लब भरपूर मामलत करेगा। हुकूमत को भी जो है इस पे कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिस तरह ये मौसमियाती तब्दीली हो रही है और जिस तरह पूरा जो है आप कह रहे हैं मुल्क जो है इसका, और मुल्क के बल्कि आलमी सतह पे भी जिस तरह हो रहा है, तो जिस तरह आलमी सतह पर भी इसमें सोच विचार हो रही है तो उसमें मुल्क की सतह पर भी, लेकिन हम समझते हैं कि शहर की सतह पर भी इस पे कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। सेमिनार के इख्तिताम पर मेहमानों को कराची प्रेस क्लब की जानिब से सिंध की सकाफत अजरक और प्रेस क्लब की एजाज़ी शील्ड पेश की गई। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की गवर्नर हाउस आमद। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की गवर्नर कामरान खान टिसोरी से भी मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की गवर्नर हाउस आमद। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की गवर्नर कामरान खान टिसोरी से भी मुलाकात हुई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की गवर्नर हाउस से आमद हुई है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात हुई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के हमरा IT मार्ग की उम्मीद की घंटी और राशन ड्राइव का दौरा किया, जबकि अटॉर्नी जनरल ने राशन बैग्स का भी मुआयना किया। गवर्नर सिंध ने यह कहा कि गूगल टीम से मुलाकात की 1-on-1 तालिब इल्मों को सर्टिफिकेट जो है देने पर रजामंद है। तलबा से खिताब में गवर्नर गूगल सर्टिफिकेशन की फीस देने का भी ऐलान, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि गूगल सर्टिफिकेशन तलबा को इन वेबसाइट तक दी जाएगी जहां ऑनलाइन बिजनेस से $1 मिलियन तक कमाया जा सकता है। जबकि जनरल मंसूर उस्मान ने IT के तलबा से खिताब में कहा कि शानदार और काबिल तहसीन इक़दाम है। IT की मुफ्त तालीम से तमाम तलबा व तालिबात बहुत अच्छा और बेहतरीन रोजगार जो है वो हासिल कर सकेंगे। जी सैयद जुबैर राशिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्स के इम्तिहानी तारीख का ऐलान कर दिया गया। सरबराह इनिशिएटिव IT कोर्स दानियाल नाकोरी के मुताबिक IT कोर्स के इम्तिहानात 20 जुलाई से होंगे। जी सैयद जुबैर राशिद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्स के इम्तिहानी तारीख का ऐलान कर दिया गया। सरबराह इनिशिएटिव IT कोर्स दानियाल नाकोरी के मुताबिक IT कोर्स के इम्तिहानात 20 जुलाई से होंगे। आपको बताते चले आम खबर है, गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्स के इम्तिहानी तारीख का ऐलान कर दिया गया। सरबराह इनिशिएटिव IT कोर्स दानियाल नाकोरी के मुताबिक IT कोर्स के इम्तिहानात 20 जुलाई से होंगे। जी सैयद जुबैर राशिद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें गवर्नर हाउस ने गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्स की इम्तिहानी तारीख का ऐलान कर दिया है। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT कोर्स के इम्तिहानात 20 जुलाई से होंगे। सरबराह गवर्नर IT कोर्स दानियाल नाकोरी का तलबा के नाम वीडियो पैगाम जो है वो सामने आ चुका है। क्लासेस के क़याम के 5 माह बाद IT कोर्स के तलबा के पहले क्वार्टर के इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। गवर्नर IT इनिशिएटिव क्लासेस के इम्तिहानात 20 जुलाई से 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। दानियाल नाकोरी के मुताबिक इम्तिहानात तलबा के रोल नंबर वाइज मुनक़िद किए गए हैं, जबकि इम्तिहान का दौरानिया 1 घंटे पर मुश्तमिल है। तलबा गवर्नर IT कोर्स की वेबसाइट पर अपना इम्तिहानी शेड्यूल हासिल कर सकते हैं। इम्तिहानी पर MCQs, कोडिंग बेस और मुख्तलिफ सवाल जवाब पर मुश्तमिल होगा। जबकि मुहर्रम हराम के एहतराम में गवर्नर हाउस ने 15 जुलाई से 19 जुलाई तक तमाम क्लासेस मुअत्तल कर दी हैं। गवर्नर IT कोर्स के तमाम तलबा अब जी सैयद जुबैर राशिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
अब आपको बताएं, खतरनाक नाइगलेरिया वायरस ने एक और नौजवान की जान ले ली। नाइगलेरिया वायरस से रवा साल हलाकतें 3 हो की। महकमा सेहत का कहना था कि सूबे में 12 सालों में नाइगलेरिया के 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से सिर्फ एक मरीज 3 माह तक जिंदा रहता है। मज़ीद तफसीलात जानें की इस रिपोर्ट में। खतरनाक जानलेवा नाइगलेरिया अमीबा कराची वालों के लिए खौफ की इलामत बन गया। एक और नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। ये था 7 जुलाई का दिन जब 22 साल औरंगजेब खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। तमाम दोस्तों ने कायदाबाद के एक फार्म हाउस में पिकनिक मनाई। पिकनिक के दौरान स्विमिंग पूल में नहाए, एंजॉय किया। 8 जुलाई को औरंगजेब को बुखार, सर दर्द और उल्टियों की शिकायत हुई। महकमे सेहत के मुताबिक 10 जुलाई को औरंगजेब को जना अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया। 11 जुलाई को मरीज में नाइगलेरिया अमीबा की तस्दीक हुई। मतूफी नौजवान लानी भेंस कॉलोनी का रिहायशी था। नौजवान की हलाकत नाइगलेरिया अमीबा से हुई है। तर्जमान महकमे सेहत का कहना है कि रवां साल नाइगलेरिया अमीबा के 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। एक केस कोरंगी, दूसरा मलीर और तीसरा हैदराबाद से रिपोर्ट हुआ। सूबे में 12 सालों में नाइगलेरिया अमीबा के 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। उनमें से सिर्फ एक मरीज 3 माह तक जिंदा रहा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।